नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टाइम्स। हमारा पंचायत चुनाव का काफिला अभी आ पहुंचा है भरगमा प्रखंड क्षेत्र के जयनगर पंचायत में। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, आइए उनसे बात करते हैं। 5 वर्षों में कैसी तस्वीर यहाँ की इस पंचायत की हुई है। हमारे साथ कुछ लोग, आइए सीधा हम उनकी ओर लेके चलते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धनंजय है। 5 वर्षों में धनंजय जी क्या कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ महीने से, पहले तो मैं बाहर रहता था, लेकिन पिछले कुछ महीने से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। तो कुछ तो नज़र आ रहा है, बट जिस तरह का बदलाव हो रहा है उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्योंकि जैसा मतलब फंड वगैरह जो काफ़ी सारा आता है, तो हम लोगों का एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि उसमें ज़्यादा बदलाव हो, ज़्यादा चेंजेज हो और समाज को कुछ अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें जो है वो मिले। तो और जो मतलब अभी दिख रहा है उससे कहीं और भी बेहतर हो सकता है, यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम। इतने में तो हम सरकार तरह तरह की योजनाओं को पंचायत के हित के लिए, पंचायत के लोगों के विकास के लिए खर्च करती है, लेकिन वो विकास कितना पहुंच पाता है लोगों तक? देखिए, जैसा गवर्नमेंट का वो पहुंच रहा है, तो उसमें कुछ कमी दिखती है कि एग्जैक्ट पर मतलब जिसको जो चीज़ मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है। उसमें देखा जाए तो उस चीज़ में कमी है, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। और आशा करते हैं कि आने वाला जो टाइम है, आज जो टाइम आ रहा है, उसमें कुछ जो हम मतलब कुछ चेंजेज हो और कुछ जो चीज़ जो सर गवर्नमेंट वो दे रहा है। अच्छा, क्या क्या चेंजेस की आपको लगती है कि ज़रूरत है अभी पंचायत? देखिए, बेसिक चीज़ें होती है। अभी जैसे आप गांव में आप सर्वे कर रहे हैं, तो गांव की समस्या होती है, यहाँ पे मैक्सिमम पर्सन जो वो किसान है। किसान की जो मेन समस्या, जैसे अभी गवर्नमेंट के में भी उसमें भी चल रहा है, तो किसान की समस्या जो यहाँ पे कहता है कि सबसे बड़ी चीज़ें होती है अभी देखा जाए तो भोजन, वस्त्र और आवास। उसके साथ साथ आपकी आवश्यकता होती है कि जो भी अभी जैसे आवास का ही वो हो रहा है, तो जो परफेक्ट जिसको प्रॉपर रूप से रिक्वायरमेंट है उसकी, उस बंदे तक वो चीज़ पहुंचना चाहिए और उस बंदे को मिलना चाहिए। पहले उसको प्रायोरिटी देना चाहिए कि उस बंदे को मतलब जो लाभुक है उसको वो चीज़ मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है। क्या नाम हो सर आपका? भावा शंकर सिंह। थोड़ा कस के बोलिए। भावा शंकर सिंह। 5 सालों में क्या क्या विकास हुआ है यहाँ पे? विकास क्या हुआ है, जो योजना आया है उसमें थोड़ा बहुत काम हुआ है। बहुत सारा काम पेंडिंग भी है। विकास कुछ न कुछ नया हुआ है। कुछ न कुछ हुआ है। हाँ, अच्छा, आपको सरकार की दी हुई कितनी योजनाओं का लाभ मिला है? हमको तो अभी तक एक भी योजना का लाभ नहीं मिला है। शौचालय वगैरह बना है आपके यहाँ? हाँ, शौचालय बना। आवास योजना? नहीं, नहीं मिला है। कुछ नहीं। जॉब कार्ड वगैरह? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। किसान सम्मान निधि? वो भी नहीं है, उसमें भी मेरा नाम कैंसल हो गया है। अच्छा, हमारे साथ कुछ लोग हैं। और क्या नाम हो सर आपका? कुंदन कुमार सिंह। कुंदन जी, आप तो यहाँ की राजनीति को बड़ी करीब से जानते हैं, जानते हैं। तो बताइए 5 साल पहले कैसी तस्वीर थी और 5 साल के बाद अभी की क्या हालात है? देखिए, 5 साल पहले गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया जाता था उसमें अभी 80% वृद्धि हुआ है। जो भी योजना है उस योजना में ज़्यादातर से पैसा आ रहा है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि यह बिचौलिया के कारण जो है यह सही धरातल पर नहीं आ पाता है। या इंदिरा आवास योजना हो या मनरेगा हो, तो मनरेगा में जिस लेबर को मिलना चाहिए रुपया, उसको नहीं मिलता है, भाड़े के लेबर को मिलता है रुपया। कहा जाता है कि जेसीबी से मनरेगा के मजदूरों का जो काम होता है वो जेसीबी से करवाया जाता है। हाँ, कितनी करवाया सच्चाई है जाता इसमें? है, करवाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में। ऐसा नहीं कि 80%, लेकिन 20% करवाया जाता है। कई कार्ड धारकों का कहना है कि मेरे खाते में पैसा नहीं आया अभी तक। हाँ, काम वो तो किया। नहीं आता है। बहुत जो काम करता है सच्चाई में, उसके यहाँ तो नहीं रुपया जाता है। और जो काम करता है सच्चाई में उसके यहाँ नहीं पहुँचता। नहीं पहुँचता जो है। पेपर पे है उसके पास पहुँच जाता है। हाँ, उसके पास पहुँचता है। अच्छा, नल जल योजना जो मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, वो कितना जमीनी स्तर पे? जमीनी स्तर पर तो वह बिछा दिया गया है, लेकिन उसका लाभ नागरिक को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है क्योंकि वह जल जो है जल पीने योग्य नहीं है। जी। योजना सरकार जो एस्टिमेट है उसके मापदंडों के अनुकूल नहीं निर्माण हुआ। नहीं यही निर्माण कहना हुआ। चाह रहा हाँ, वही सही बात है,
कि पानी यह जल नल जो है वो पीने के लायक होना चाहिए, वो पीने के लायक नहीं, फेंकने के लायक है। अच्छा, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है? नहीं है। तो स्वास्थ्य फिर केंद्र यहाँ के लोगों को इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है? फरबिसगंज या भरगमा। इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई अगर इमरजेंसी आ जाए तो उस परिस्थिति में क्या किया जाता है? भरगमा नज़दीक से नज़दीक भरगमा है, उससे नज़दीक नहीं है हम लोगों के यहाँ। वहाँ की कैसी व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था? मतलब देहात के हिसाब से देहाती हॉस्पिटल है। मतलब जैसे यहाँ के जो हम लोग घरेलू डॉक्टर बोलते हैं, झोला छाप डॉक्टर की संज्ञा देते हैं हम लोग, उस तरह के लोगों के भरोसे यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है, यही कहा जा सकता है? यही कहा जा सकता है। तो हमारे साथ और युवा साथी है, इनसे बात करेंगे। जरा सर आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? कौशल सिंह भदौरिया। कौशल जी, ये बताइए 5 वर्षों में कैसा विकास का यहाँ पे रहा है, कैसा विकास रहा है? थोड़ा बहुत विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं। जो भी विकास हुआ है वो 50% विकास, मतलब 100% के बदले 50% हुआ है। 50% चल गया बिचौलिया दलाल के हाथ में। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? कितने स्कूल हैं यहाँ पे? स्कूल तो बहुत सारा है, 5 स्कूल है इस पंचायत में जी। लेकिन पढ़ाई भी सरकारी स्कूल के हिसाब से ही हो रहा है। जैसे सरकारी स्कूल में होता है, लोग अपने बच्चे का जो भी पढ़ाने की जिज्ञासु हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चे को, वो तो प्राइवेट स्कूल ही भागते हैं। आप खुद एक शिक्षित और युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या कुछ पहल किया जा रहा है यहाँ पे? सरकार की कितनी योजनाएं युवाओं तक पहुँच पा रही है, इसके बारे में देखिए, कुछ बताइए। मोदी जी वहाँ से बहुत सारी योजना युवाओं के लिए कर रहे हैं, लेकिन पंचायत स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है। जी। पंचायत स्तर पे जो जिस हिसाब से होना चाहिए, हमारे प्रतिनिधि को जिस हिसाब से युवा के लिए करना चाहिए, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस पैसा कमाने में लगे हुए हैं यहाँ के प्रतिनिधि सब। कैसे पैसा आएगा, सब कुछ में घूस, भ्रष्टाचार चरम पे है। जिस चीज़ को लीजिए, आवास के लिए वहाँ से केंद्र से पैसा आता है, अकाउंट ट्रांसफ़र अकाउंट में आता है, लेकिन फिर भी बिचौलिया अकाउंट से निकलवा लेते हैं पैसा। हाँ, शौचालय में भी कमीशन है बंधा हुआ। और अभी सबसे ज़्यादा लूट तो हो रहा है पशु शेड के नाम पे, जो कि बहुत 50% तक जो है भ्रष्टाचार के जेब में जा रहा है। हाँ, एकदम 50%। तो आपको पंचायती राज का कोई भी योजना का लाभ मिला है अब तक? नहीं, पंचायती राज का कोई योजना का लाभ नहीं मिला है। आवास योजना हो गया? नहीं, कुछ नहीं। शौचालय जो योजना है, हाँ, उसका लाभ मिला है। हाँ। और भी कोई योजना का लाभ? नहीं, कोई योजना नहीं। चलिए, हमारे साथ एक महिला है, उनसे बात करेंगे। आइए, इधर आइए थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? पवित्रा देवी। थोड़ा कस के बोलिए। पवित्रा देवी। और क्या क्या असुविधाएं हो रही है आपको? सुविधा जे है मुँह गढ़े लिए हमरा आर के नहीं छै कुछो, तो हमरा आर के कुछो नहीं मिल रही है। इंदिरा आवास नहीं, कुछो नहीं। एक भी पानी पिए ला कल नहीं मिल रही है। कितना नंबर वार्ड में कर? 2 नंबर, अति 2 वार्ड में। 5 साल में की सब मुखिया जी केलके? अब जे कहना है बड़ के सब ना कहना, हमरा आर के कुछो नहीं जाने छै, ककरो नहीं। तोरा लंग विकास नहीं पहुँच रहा? नहीं, कुछ नहीं, गरीब लोग छिए। स्कूले में हेबे करे छिए तो 15 टका है तो गुजर करे छिए। तो मतलब खाना बनावे के काम करे छिए स्कूल में, रसोईया के? हाँ, लेकिन और कुछो हमरा आर के नहीं मिल रही है। और कुछ नहीं? नहीं। हमारे साथ एक और लोग हैं, इधर आइए जरा सा। क्या विकास हुआ है यहाँ पे सर? देखिए, विकास तो 50% हुआ है, लेकिन जो ग्रामीणों का सोच है, जो ज़रूरत का चीज़ है, वह पूरा नहीं हुआ। जैसे हमारे किसान भाइयों को बीच खेत में बिजली का सुविधा चाहिए, जिससे कि मोटर हो, सिंचाई हो, या समुचित व्यवस्था चाहिए, जिससे कि अच्छी फसल हो। फसल अगर हमारी कट जाती है तो उसके खरीदार नहीं होते हैं, बिचौलिया खा जाते हैं। आज गेहूँ है या धान है तो उसका खरीदार अच्छी तरह से नहीं है। फैक्स का जो है सुविधा है, असुविधा है। 6 महीना में देगा पैसा। जितने भी किसान हैं सब जो अविश्वास हो गए हैं, वह देना नहीं चाहते हैं फैक्स में। कारण इसका टाइम से उनको पैसा नहीं मिलता है। बिचौलिया को तो देना मजबूरी हो गया। कब तक रखेगा किसान अपने धान को? आवास योजना का लाभ मिला आपको? जी नहीं। और किसी योजना का लाभ पंचायत में? शौचालय एक ठो मिला है, उसके बाद और कहाँ मिला है? गौशाला के लिए तो आप सुनिए लिए। उसका तो एक चीज़ बताइए, अगले कुछ दिनों में पंचायत चुनाव आने वाले हैं। हाँ। तो इस बार क्या मूड है आप लोगों का? बदलाव होना चाहिए? नया चेहरा होना चाहिए। आपके नज़र में कुछ चेहरे हैं? कैसा लोग होना चाहिए, कैसा चेहरा होना चाहिए? जो कि एकदम युवक टाइप का हो, यंग मैन हो, बोलता हुआ हो, किसी को 2 थप्पड़ मार सके, 2 थप्पड़ खा सके, जिसमें करने की क्षमता होगी वही करेगा। हमारे साथ युवा साथी, इनसे जानते हैं कि कैसा चेहरा होना चाहिए मुखिया के लिए।
कैसा चेहरा होना चाहिए सर? युवा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, जो कि आम आदमी के आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा सके, उठा सके। प्रखंड मुख्यालय, मुखिया और सरपंच समिति का कार्यक्षेत्र ब्लॉक तक होता है। जी। ब्लॉक तक हमारी आवाज़ को जो पहुंचा सके, ऐसा कैंडिडेट हम लोग चुनेंगे।